Hi guys, so welcome to lecture number 20, and today we will be talking about the concept of phrasal verbs. Now this is also a very important concept used in your defense examinations, and you must have seen a lot of questions coming from this portion of your grammar. So basically phrasal verbs are made out of two words, phrase and verb, और हम इन दोनों के मिलके जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको स्टडी करेंगे and we'll find out that how it is useful for building our concepts for English grammar. And also, I want you all to know that this is also part of your vocabulary itself. Why I am saying this is because this is phrases and verbs, phrasal verbs also form, they're like a sister or a brother in relation to idioms and phrases. जैसे idioms and phrases है ना, थोड़ी सी शब्दों में बहुत बड़ी बात बोल देना, सेम is the meaning of phrasal verbs. It's like you just kind of collect a long sentence into a few words. So let us see the concept of phrasal verbs. आज मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगी. इसके क्वेश्चंस के लिए मैं आपके लिए अलग से क्लास लेके आऊंगी इन विच वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ फ्रेजल वर्ब, और उसमें आपको शायद और एग्जांपल्स भी मिल जाएं फ्रेजल वर्ब्स की और क्लैरिटी हो जाए कि इनको कैसे यूज करना है ना. आज मैं आपको रूल्स और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगी और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है. So let's start. So today you will learn about what are phrasal verbs, their types, and then the explanation of types. And eventually you'll get your daily vocabulary, 10 words of your daily vocab, जो आपको मैं रोज प्रोवाइड करवाती ही हूँ. Right? So let's start. So our first topic is what are phrasal verbs. Now phrasal verb is a verb. So verb क्या होते हैं? Action words. I hope you remember. Verb is action word followed by a preposition or an adverb. अब देखो पिछले कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे यूज में आएंगे, इसलिए हमने शुरू से बिल्कुल जीरो से शुरू किया था. So phrasal verb is a verb followed by a preposition or an adverb. The combination creates a meaning different from the original verb alone. अलग से जो वर्ब है उसका लिटरल मीनिंग कुछ और होगा, लेकिन जब वो किसी प्रेपोजिशन या एडवर्ब से मिलके कॉम्बिनेशन बनाता है तो जो उसका ओरिजिनल मीनिंग है वो कैंसल आउट हो जाता है. दैट इज व्हाट इज अ फ्रेजल वर्ब. नाउ फर्दर एक्सप्लेनिंग इट. Phrasal verbs are part of large group of verbs called multi-part or multi-word verbs. This is just a definition for the sake of clarity. बट अदरवाइज जब आप इनको यूज करोगे इनकी यूसेज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ देयर डेफिनेशन. द preposition or adverb that follows the verb is sometimes called a particle. So phrasal verbs and other multi-word verbs are an important part of English language. However, they are mainly used in spoken English and informal text. तो usually जो हमारे formal text हैं उसमें हम avoid करते हैं phrasal verbs because this is like a slangish language, है ना, थोड़ा slang type language है. इसको हम formally use करने में avoid करते हैं. We use it more in the form of spoken English या फिर informal texts. अब यहाँ आप example देखो. To get. टू गेट का मतलब होता है टू ऑब्टेन. सो एग्जाम्पल है आई नीड टू गेट अ न्यू बैटरी फॉर माई मोटरसाइकिल. या फिर टू गेट टुगेदर का मतलब होता है टू मीट. सो वाई डोंट वी गेट टुगेदर फॉर अ पिकनिक वन डे. नाउ गेट इज द वर्ब ओवर हियर. गेट क्या है? आपका वर्ब. और टुगेदर जो है ये इसके साथ कंबाइन करके बना रहा है फ्रेजल वर्ब गेट टुगेदर. तो इस तरीके से जब आप यहाँ पे टू है, टू इज अ preposition. टू एक प्रेपोजिशन है जो कि गेट के साथ मिलके एक नया मीनिंग दे रही है, टू ऑब्टेन. ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेजल वर्ब्स को यूज किया जाता है. नाउ टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स. तो हमारे पास दो तरीके के फ्रेजल वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव. आपको याद होगा मैंने वर्ब्स में भी बताया था आपको दो तरीके के वर्ब्स होते हैं, एक होते हैं ट्रांजिटिव और एक होते हैं इनट्रांजिटिव. और सेम वही कॉन्सेप्ट हम अब यहाँ पे भी यूज करेंगे. सो लेट्स सी. सबसे पहले है ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स. दीज फ्रेजल वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट. इनको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है सेंटेंस कंप्लीशन के लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई मेड अप एन एक्सक्यूज अबाउट द कंप्यूटर. तो यहाँ पे जो एक्सक्यूज वर्ड है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब का. वर्ब है यहाँ पे मेड अप. तो मेड अप वर्ब के लिए एक्सक्यूज एक ऑब्जेक्ट बन गया. इसीलिए ये क्या है? ये एक ट्रांजिशनल फ्रेजल वर्ब है. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत है.
यू कैन सेपरेट सम ऑफ द ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स, मतलब कि आप जो है ऑब्जेक्ट को वर्ब और पार्टिकल के बीच में प्लेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई लुक द वर्ड अप इन डिक्शनरी। लुक्ड अप का मतलब होता है ढूंढना, टू फाइंड आउट, है ना, टू फाइंड आउट। तो अब फ्रेजल वर्ब है तो लुक्ड अप, लेकिन हमने इसको तोड़ के जो वर्ड है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट को लुक और अप के बीच में एडजस्ट कर दिया। ऐसा भी हम कर सकते हैं। However, some verbs cannot be separated, और ऑब्जेक्ट जो है वो पार्टिकल के बाद ही आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई विल लुक इन टू द मैटर एज सून एज पॉसिबल। लुक इन टू मतलब फाइंड आउट। ठीक है, तो इस केस में क्या है, आप लुक इनटू को तोड़ नहीं सकते, आपको इनको साथ में ही रखना पड़ेगा। यू डोंट हैव अ चॉइस, यू कैन नॉट ब्रेक देम अपार्ट। Some phrasal verbs can take an object either between the verb and the particle or after the particle. जैसे I picked up the book या I picked the book up, दोनों यूसेजेस बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऐसे वर्ब्स भी हैं जो दोनों तरह से एग्जिस्ट करते हैं। हाउएवर, अगर आपका ऑब्जेक्ट एक प्रोनाउन है तो फिर वो वर्ब और preposition के बीच में ही आना चाहिए। दिस इज अ रूल एंड एन इम्पोर्टेंट रूल। ये आपके एरर्स के कॉन्सेप्ट में काम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई पिक्ड इट अप। अब इट क्या है, इट एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के केस में वो हमेशा आपके वर्ब और प्रेपोजिशन के बीच में आएगा। यू कैन नॉट टेक इट एनीवेयर एल्स। ठीक है, फाइनली हमारे पास इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो ट्रांजिटिव के अलावा ये वाले वर्ब्स जो है ना, इनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। जैसे माई कार ब्रोक डाउन, मतलब कि खराब हो जाना। ब्रोक डाउन का मतलब है टू खराब। इसका जब आपकी गाड़ी या आपका इंजन कुछ खराब हो जाए उसको हम बोलते हैं ब्रोक डाउन, है ना। तो यहाँ माई कार ब्रोक डाउन, इसके लिए इसको ऑब्जेक्ट आगे चाहिए ही नहीं, यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया बस। इसलिए ये क्या है, ये है इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स। ऐसे केसेस को हम इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रेजल वर्ब्स। मैं इनके ऊपर क्वेश्चंस के लिए एक अलग से सेशन लेके आऊंगी। आप मुझे कमेंट करके बताओ इफ यू वांट मी टू ब्रिंग अ सेशन ऑन फ्रेजल वर्ब क्वेश्चंस, और कब मैं लेके आऊं ये भी आप मुझे बताओ। ठीक है, सो अभी टाइम है फॉर योर डेली वोकैबुलरी। द फर्स्ट वर्ड इज ऑब्फुस्केशन। ऑब्फुस्केशन इज अ नाउन व्हिच मींस कंफ्यूजन, bewilderment or a baffled state. Next you have allure. Allure is a verb which means to entice or to attract. Then we have tweak. Tweak is a verb, मतलब a sharp pinch or jerk. Then you have sprang. Sprang is a verb which means to sprout, grow, arise or come into existence. Sprang up. अब देखो sprang up क्या है, ये भी फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, ऐसे ही बन जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स। नेक्स्ट, hoodwink. Hoodwink is a verb which means to deceive by disguise. Then you have stark. Stark is an adjective which means hard, firm या obdurate. Then you have fitful. Fitful is also an adjective which means irregular, unsteady or characterized by fits. रुक रुक के चलने वाला. Then reckon. Reckon is a verb which means to count, enumerate, number or also to compute or calculate. ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, he is a force to reckon with. तो you can count on that person, मतलब कि that person is something who is very very strong. Then you have shrug. Shrug is a noun which means to raise the shoulders to express uncertainty. ऐसे कर देना, मुझे क्या पता। ये वाला जो एक्शन मैंने किया ये होता है shrug. Then is deplore. अब देखो डीई वर्ड आ गया ना आगे। मैंने आपको सिनोनिम एंटोनिम की क्लास में बताया था, जिस भी वर्ड के आगे डीई आ जाए वो नेगेटिव होगा हमेशा। तो इसका मतलब देख लो आप, टू बिवेल, वीप बिटरली और टू फील सोरो फॉर, सैडनेस। सो दिस इज अ नेगेटिव वर्ड। अब इसका उल्टा भी है, अगर डीई वाले सारे वर्ड नेगेटिव हैं तो आर ई वाले सारे पॉजिटिव हैं, जैसे कि रिप्रोड्यूस, है ना। तो दिस इज समथिंग विच इज पॉजिटिव। डीई वाले वर्ड सारे नेगेटिव हैं, आर ई वाले आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेंगे। तो दिस इज कॉन्सेप्ट, ये एक ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो सिनोनिम एंटोनिम्स की क्लास में या फिर उनके क्वेश्चंस पे। तो ऐसे तरीकों से आप एटलीस्ट एलिमिनेशन कर पाओगे कि वर्ड नेगेटिव है तो उसका सिनोनिम नेगेटिव ही होगा या एंटोनिम पॉजिटिव आएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द क्लास। आई होप कि आपको फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि बेसिकली ये है क्या। मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस के आपके लिए अलग से सेशन लेके आऊंगी जिसमें हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे,
ताकि आपकी वोकैबुलरी जो है और बिल्ड हो पाए, राइट। एंड आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स में से एक वर्ड निकाल के उसके ऊपर मुझे सेंटेंस बना के देना है, ये आपका होमवर्क है। एंड प्लीज लेट मी नो कि आपको फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर क्लास चाहिए क्वेश्चन की या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो कब चाहिए ये भी आप मुझे बताओ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आवर सेशंस। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड 99 रुपीज में आपको सारे क्लास के पीडीएफ जो है वो ऐप पे अवेलेबल रहेंगे। सो प्लीज बाय द मॉड्यूल, और आपको ऐप के ऊपर हर क्लास का पीडीएफ जो है वो मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ ग्रेट डे अहेड।